अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एंड टॉपिक नंबर है 57 बॉन्ड वैल्यूएशन। पर टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। ओके जी, बॉन्ड वैल्यूएशन, जिसमें बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ़िक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ भी कहलाती हैं, और डिटेल में देन हमारा होगा टॉपिक बॉन्ड्स वैल्यूएशन, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। सो लेट्स सी, वी हैव डिस्कस्ड दैट बॉन्ड इज़ अ डेब्ट सिक्योरिटी, दैट इज़ whoever purchases a bond actually lends some money to a business or an organization। बॉन्ड के बारे में प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। डेब्ट सिक्योरिटी है, ठीक है, जो कोई भी इसको परचेज़ करता है तो वो कुछ मनी किसी को उधार देता है। यानी एक तरह से अगर पीस ऑफ पेपर है, कोई सर्टिफिकेट है, या किसी के पास कोई चीज़ रखवाते हो तो उसे क्या है, पैसे आप लेते हो या देते हो, या रखवाई आपने रखवाई या उसने रखवाई, यानी लेन देन चलता है। ठीक है, तो क्या है, बोरो करते हो यानी लैंड, कुछ उधार देते हो इसके बदले में, यानी कर्ज देते हो, तो इसीलिए इसे डेब्ट सिक्योरिटी भी कहते हैं। There are certain terms related to bonds that we need to understand before we move forward towards bond valuation। हमारा जो टॉपिक है बॉन्ड वैल्यूएशन का, बॉन्ड वैल्यूएशन के टॉपिक से की तरफ जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, देन हम बॉन्ड वैल्यूएशन की तरफ जाएंगे। फर्स्ट हमारा है बॉन्ड होता क्या है। मैंने अभी अब बता दिया, बॉन्ड इज़ अ डेब्ट सिक्योरिटी एंड देयर इज़ अ फिक्स्ड रिटर्न ऑन दिस सिक्योरिटी, सो इट इज़ ऑल्सो टर्म एज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। अब जब भी आप बॉन्ड लेते हो यानी परचेज करते हो, यानी आप किसी को उधार देते हो, किसी बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन को, तो इस पर ना एक फिक्स्ड रिटर्न होता है जो वो आप पे करते हो या आपको पे किया जाता है। ठीक है, तो ये जो रिटर्न है और ये फिक्स्ड होता है। सपोज़ करो आपने किसी के पास कोई चीज़ रखवाई, जैसे बैंक में, बैंक की बात कर लेती हूँ, आप जब अपने पैसे रखवाते हो तो उस पर क्या होता है, इंटरेस्ट आपको मिलता है। मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी, क्वार्टरली भी, वो जिस तरह के बॉन्ड में आप या इन्वेस्टमेंट जिस टाइप की आप करते हो उसी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इसके लिए एक रिटर्न होता है, रिटर्न यानी इंटरेस्ट का रेट होता है। ठीक है, ये रिटर्न जो होता है आपको मिलता है एक स्पेसिफाइड अमाउंट में मिलता है, यानी परसेंट में मिलता है, यानी 10% इस पर आपको एक रेट यानी इंटरेस्ट मिलेगा। 10%, 20%, तो ये चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर चेंज नहीं होता तो इसे यूजुअली ये होता है कि ये चेंज नहीं होता, बट डिपेंड करता है आपने किस टाइप की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है। बट यहाँ पर फिक्स्ड की बात हो रही होती है, बात हो रही है कि फ़िक्स्ड रिटर्न मिलता है आपको सिक्योरिटी के, इसी वजह से इसे हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी भी कहते हैं। डज इट मीन दैट द बॉन्ड रिटर्न की बात हो रही है, विच इज़ एक्चुअली द इंटरेस्ट अर्न ऑन द अमाउंट लेंडेड, यानी जो बॉन्ड आपने इशू हुआ, ठीक है, बॉन्ड परचेज किया, उस पर आपने क्या किया, कुछ उधार दिया किसी को, क्या ये चेंज होता है? ये जो बॉन्ड रिटर्न है ये चेंज होता है? नो, द आंसर इज़ दैट इट इज़ प्री डिसाइडेड और प्री डिटर्मिन्ड, यानी हाँ चेंज हो सकता है बट ये प्री डिसाइडेड होता है। सपोज करो ऐसे डिसाइडेड हो सकता है, पहले तो हमने कहा ना फिक्स होता है, यानी 10% या 5% आपका फिक्स है कि आपको हर साल मंथली या जिस टाइप के आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, यानी इशू हुआ है आपको, तो मंथली भी मिल सकता है, ईयरली भी मिल सकता है, क्वार्टरली भी मिल सकता है, सेम फिक्स्ड के लिए। लेकिन अगर चेंज की बात आए तो हो सकता है फर्स्ट मंथ आपको 10% इंटरेस्ट मिले, आफ्टर 6 मंथ्स या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स आपको 20% इंटरेस्ट मिले, आफ्टर अ ईयर आपको 30% इंटरेस्ट मिले। तो ये चेंजिंग, तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है फ्लोटिंग इंटरेस्ट यूज़ होती है। ठीक है, जो चेंज हो रही है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये प्री डिसाइडेड होता है, यानी पहले से ही डिसाइडेड होता है। ये नहीं कि खुद ब खुद चेंज होना स्टार्ट होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट में यानी एक तरह से सर्टिफिकेट में राइट ही नहीं किया तो ये क्या है, खुद चेंज हो, लेकिन प्री डिसाइडेड होते हैं। It means that the interest paid on the bond can be changed, but it is pre-decided, meaning that interest of bond is linked with any other thing, that in that case every year or month interest may be different, for which we use the term floating interest। यानी हर महीने या हर साल या क्वार्टरली बात करूं तो इसके साथ कुछ भी लिंक्ड कर दो कोई चीज़, तो इसका क्या होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो डिफरेंट होगा, बट प्री
डिसाइडेड होगा, यानी हमें पहले से पता होगा कि इतने % इंक्रीज़ होना है इंटरेस्ट या डिक्रीज फॉर्म में मिलेगा. बट यूजुअली द इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड हैज़ फिक्स्ड, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी. यूजुअली क्या होता है, फिक्स्ड होता है, जो मैंने अभी बात की थी, इसलिए हम इसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी भी कहते हैं, क्योंकि इनकम आती रहती है ना आपको मंथली, ईयरली या क्वार्टरली, फिक्स्ड. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो पार वैल्यू का है. इज जनरली अज्यूम टू बी द फेस वैल्यू, दैट इज़ अ वैल्यू वन बॉन्ड, यानी वन बॉन्ड की जो वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी फेस वैल्यू. और फेस वैल्यू यानी पार वैल्यू को अज्यूम किया जाता है फेस वैल्यू, यानी आप दोनों को एक साथ ले सकते हो, पार वैल्यू या फेस वैल्यू एक ही बात हो गई. बट यहाँ पर बात हो रही है बॉन्ड्स आर जनरली इशूड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच दीज बॉन्ड्स आर टेकन बैक और रिडीम्ड, यानी बॉन्ड्स स्पेसिफिक पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं. सपोज करो आपने जो सिक्योरिटी ली या बॉन्ड्स लिए 1 ईयर के लिए लिए या 6 मंथ्स के लिए लिए या मंथ के लिए लिए, तो इसका जो टाइम पीरियड है उसके बाद इसने आपने क्या करना है, वापस ले लेने हैं. यानी जो उधार दी हुई रकम है, इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी वापस ले लेते हो, रिडीम यानी छुड़ा लेते हो. यानी अगर कहते हैं ना गिरवी वाली बात, मॉर्गेज आई थिंक बात होती है, तो आप किसी के पास गिरवी कोई चीज़ रखवाते हो, यानी उधार, कोई आपको उधार देता है तो आप इंटरेस्ट ले रहे होते हो या दे रहे होते हो, यानी आपने लिया है, आपने किसी से उधार लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर दिया है तो आप उससे इंटरेस्ट लोगे. ठीक है. तो इस कंडीशन में आप लोग खुद देख सकते हैं कि लेना है या देना है. तो ये क्या है, कुछ टाइम बाद जब आप उसकी जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, आप अपनी मर्ज़ी से आपकी चीज़ें आप वहाँ से ले लेते हो, छुड़ा लेते हो. ठीक है. तो वो जो पीरियड है, जिस टाइम पीरियड के लिए ये आपने बॉन्ड फिक्स इशू किए हैं, उस टाइम पीरियड को कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड. That is, if a bond is issued for 10 years, then after 10 years, the investor who has purchased bonds would get his amount of investment back from the company, and during these years, the person will keep on getting interest. यानी 10 years के लिए इशू किया था बॉन्ड, और आफ्टर 10 years क्या होगा, इन्वेस्टर को जिसने परचेज़ किए थे वो अपनी अमाउंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या लेगा, कंपनी से दोबारा ले लेगा, वापस ले लेगा. और इस टाइम यानी ये जो 10 साल के दौरान ये क्या है, इंटरेस्ट लेता रहेगा, अपना इंटरेस्ट लेने के बाद भी उसकी वही की वही अमाउंट रहेगी. ठीक है. ये जो टाइम पीरियड था यानी 10 years का था, ये इसका क्या था, मेच्योरिटी पीरियड था. द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट अ सर्टेन रेट विच आई हैव मैंशनड प्री डिटर्मिन्ड. दिस इज का क्यूपन रेट और सिंपली क्यूपन, यानी मैंने अभी बात की थी कि वो जो रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, प्री डिटरमिन्ड होता है या प्री डिसाइडेड होता है, चेंज हो सकता है, बट प्री डिटरमिन्ड या प्री डिसाइडेड होता है. तो इस रेट को हम कहते हैं क्यूपन रेट और सिंपली क्यूपन. While calculating the value of bonds, we come across different rates, so we should be very clear that coupon is the interest which we get on a bond. यानी वो इंटरेस्ट जो हमें बॉन्ड पर मिलता है उसे कहते हैं. दिस इज़ नॉट द रेट दैट वी शुड यूज़ फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू. ये वो नहीं है कि आप प्रेजेंट वैल्यू, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू फाइंड की थी और वो रेट यूज़ करते हैं, ये वो नहीं है. ये वो है जो इंटरेस्ट पर बॉन्ड पे, ठीक है, बॉन्ड पर मिलता है. एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज द रिटर्न दैट वी वांट टू अर्न वाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर बॉन्ड. यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो है, यानी आप बॉन्ड इशू होता है, आप वो रिटर्न जो आप चाहते हो इससे अपनी इन्वेस्टमेंट से अर्न करना. यानी जिस टाइप के भी बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो आप जितना रिटर्न उससे अर्न करना चाहते हो, उस रिटर्न जो है उसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. How do we calculate the amount of interest or the interest of a bond? Simply means that if the rate of interest is given to us, we multiply that rate of interest with the face value or the par value as we have just seen and we get the amount of interest. मैंने यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाया, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें फेस वैल्यू या पार वैल्यू भी हो सकती थी. यहाँ पर तो समझ जाएगा, फेस वैल्यू पार वैल्यू एक ही ले सकते हो. 10,000 गिवन है, इंटरेस्ट रेट 10% है, तो अमाउंट ऑफ जो हमारे पास इंटरेस्ट है वो कैसे फाइंड करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे. यानी इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, तो 10% है, परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई आ जाएगा 10,000, यानी 0 से कैंसिल, ऊपर 0 कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 इधर से कैंसिल, हाँ जी 1000 रुपीज़ आ जाएगा. ठीक है. ये हमारे क्या हो गई, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो गई. नेक्स्ट आ जाए, द इंटरेस्ट मे बी पेड ऑन एनुअली बेसिस और मे बी पेड फॉर शॉर्टर पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द बॉन्ड्स विल गिव यू इंटरेस्ट आफ्टर every 6 months or every quarter or every month depending upon the nature of the bond people would invest in these bonds.
यानी हो सकता है, मैं बार बार पहले भी बताया मैंने कि आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह के बॉन्ड इशू करते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट जिस टाइप के बॉन्ड में कहते हो, मंथली भी हो सकते हैं और क्वार्टरली भी हो सकते हैं, यानी पेमेंट आपको मिल सकती है, या फिर ईयरली भी मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप के बॉन्ड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। It means that any investor wants that he get a regular monthly income, then he will invest in such bonds where payment of interest may be monthly। यानी अगर वो चाहता है कि मुझे मंथली इनकम मिले तो वो क्या करेगा, जो मंथली बेसिस के जो पेमेंट्स हैं यानी बॉन्ड्स हैं जहाँ से उसे रेगुलर मंथली इनकम मिले, तो उसी टाइप के बॉन्ड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। और इफ़ एनी इन्वेस्टर डज नॉट वांट मंथली रिटर्न, देन ही कैन री इन्वेस्ट हिज मनी इन द बॉन्ड्स एंड अर्न फर्दर इंटरेस्ट ऑन दैम। यानी मंथली नहीं चाहता तो फर्दर उसको री इन्वेस्ट करके उसमें यानी ईयरली या जैसे भी है जितने ज़्यादा टाइम के लिए अर्निंग करना चाहता है, रिटर्न लेना चाहता है, वो क्या है फर्दर इंटरेस्ट अर्न कर सकता है री इन्वेस्ट करके अपनी मनी को। नेक्स्ट हमारा है जो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड की बात की थी। वैल्यूइंग अ बॉन्ड इज एक्चुअली डिस्काउंटिंग दीज इंटरेस्ट अमाउंट्स विच अ पर्सन विल रिसीव इन द फ्यूचर। अब इसका मतलब क्या है, इफ़ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी बॉन्ड टूडे, यानी मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ, देन आई हैव टू सी दैट द इंटरेस्ट विच आई विल गेट इन द फ्यूचर विल बी ऑन व्हाट टाइम एंड इन विच अमाउंट। ओके, वैल्यूएशन का मतलब क्या है, डिस्काउंटिंग करना इंटरेस्ट अमाउंट को जो इंसान फ्यूचर में, कोई भी इंसान पर्सन है फ्यूचर में अर्न करेगा या गेट करेगा। अब इसमें क्या है कि आप ये देख सकते हो वैल्यूएशन करना, आप इसमें क्या करते हो, प्रेजेंट वैल्यू आप फाइंड करते हो उस इंटरेस्ट अमाउंट की, ये देखने के लिए कि जो मेच्योरिटी है यानी 1 मंथ की, 6 मंथ्स की या 1 ईयर की या 10 ईयर की, जितने भी मेच्योरिटी पीरियड है उसके बाद आपको उसके दौरान या फ्यूचर में आपको कितनी अमाउंट और कितने कितने टाइम यानी कितने मंथ बाद, कितने ईयर बाद आपको मिलेगी और कितनी अमाउंट आप रिसीव करोगे फ्यूचर में। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हो, दैट विल बी द माई वैल्यू प्लस मेच्योरिटी अमाउंट, यानी मेच्योरिटी अमाउंट कितनी मिलनी है आपको, ठीक है, उस टाइम पीरियड के कंप्लीट होने पर। It means that generally the bonds are issued for specific maturity, that at the time of maturity how much amount I will get with interest whose present value also need to be calculated in order to get the total value of bond which is the intrinsic value of that bond। वही बात आ गई कि एक स्पेसिफिक मेच्योरिटी होती है यानी टाइम पीरियड, मैंने अभी बताया था मेच्योरिटी पीरियड, जिस टाइम पीरियड के लिए बॉन्ड इशू किया गया है उसे मेच्योरिटी पीरियड कहते हैं। और स्पेसिफिक मेच्योरिटी तक जब पहुंचता है उस टाइम पर आपको कितनी अमाउंट मिलेगी उस इंटरेस्ट के साथ, तो उसकी भी आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, यानी उस टाइम भी उसकी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत है ताकि आप बॉन्ड की टोटल जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सको। इस जो वैल्यू को जो उस टाइम फाइंड करते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड। Although we will talk about different types of bonds later, that there are some bonds which do not have any maturity, there is no definite maturity, and there are some bonds which do not have any coupon rate। बहुत सारी वेरियस टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं जिसे हम इन डिटेल लेटर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर बता दूँ कुछ के बारे में, कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिसकी कोई मेच्योरिटी नहीं होती, डेफिनेट मेच्योरिटी नहीं होती, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनका कूपन रेट नहीं होता। In addition to this, there are various features which are attached by the corporations or the issuing authorities with these securities, differentiating them from the others। इसके अलावा ये जो टाइप्स थी मैंने आपको बताया, इसके अलावा कुछ फीचर्स भी होते हैं जो कॉरपोरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस या इशूइंग जो अथॉरिटीज़ जो बॉन्ड्स इशू करती हैं वो उनके साथ लिंक कर देती हैं, अटैच कर देती हैं, ताकि बॉन्ड्स, डिफरेंट बॉन्ड्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट, मुवाजना यानी उसमें फ़र्क किया जा सके, ठीक है, तो फ़र्क कर सकें, देख सकेंगे कौन सा बॉन्ड कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, वेरियस टर्म्स आर यूज फॉर दीज बॉन्ड्स आर इस्लामिक बॉन्ड्स, परपेचुअल बॉन्ड्स, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, इनकम बॉन्ड, कैपिटल बॉन्ड एट्सेट्रा। कुछ जो टर्म्स हैं बॉन्ड्स के लिए यूज़ होती हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये चीज़ें भी, ये जो टर्म्स हैं, टाइप्स हैं, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।